यक्ष के 5 सवाल वरना मौत। एक तालाब, एक आवाज और एक गलती जिसने पांडवों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। एक तालाब जहां पानी नहीं, मौत भरी थी। एक आवाज जिसे नजरअंदाज करना पड़ा भारी, और एक घूंट जिसने पांडवों को जिंदा से लाश बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अपराजेय भीम और गांडीवधारी अर्जुन जैसी महाशक्तियां एक मामूली पानी के जलाशय के पास तड़प तड़प कर कैसे मर गईं? वो कौन सा खौफनाक मंजर था जब मौत ने साक्षात पांडवों का रास्ता रोका और उनकी वीरता को मिट्टी में मिला दिया। आज की ये वीडियो महाभारत के उस सबसे डरावने पन्ने को खोलेगी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यक्ष के वो 5 श्रापित सवाल और पांडवों की वो दर्दनाक मौत का रहस्य जो आपको आज रात सोने नहीं देगा। अगर कलेजा पत्थर का है तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, वरना अभी छोड़ दो। उस भयानक और मनहूस द्वैत वन के सन्नाटे में जहां हवाएं भी अपनी सांसें रोककर चलती थीं, प्यास से व्याकुल पांडव भटक रहे थे। सहदेव जब उस मायावी सरोवर के पास पहुंचे तो फिजाओं में एक अजीब सी सड़न महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ, आसमान से एक बिजली जैसी कड़कती आवाज आई, रुक जा मूर्ख, यह जलाशय मेरा है, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। सहदेव का खून खौल उठा। उन्होंने सोचा कि एक अदृश्य आवाज मुझे चुनौती कैसे दे सकती है। उन्होंने जैसे ही घमंड में आकर पानी पिया, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे किसी फटे हुए पुराने कपड़े की तरह जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से जान ऐसे निकली जैसे किसी ने उनकी आत्मा को निचोड़ लिया हो। यह शुरुआत थी उस कत्लेआम की जो उस सुनसान जंगल में होने वाला था। जब सहदेव नहीं लौटे तो नकुल उन्हें खोजने निकले। नकुल ने अपने भाई की लाश देखी। उनकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। नकुल को लगा कि कोई राक्षस यहां छिपा है। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और हवा में लहराई। तभी फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, नकुल, अपने भाई की मौत से सीख ले। बिना अनुमति के जल को छूना काल को आमंत्रण देना है। नकुल ने चिल्लाकर कहा, सामने आ कायर, तू मेरी सुंदरता और तलवार के वार से नहीं बचेगा। जैसे ही नकुल ने क्रोध में आकर एक घूंट पानी गले से नीचे उतारा, उनके फेफड़े जाम हो गए। वे तड़पने लगे। उनका गला नीला पड़ गया और देखते ही देखते वे भी अपने भाई के बगल में एक बेजान मिट्टी के ढेर की तरह गिर पड़े। अब बारी थी गांडीवधारी अर्जुन की। जब उन्होंने देखा कि उनके 2 भाई मरे पड़े हैं तो उनका गांडीव टंकार उठा। अर्जुन की आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने चारों दिशाओं में बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। वही गूंजती हुई आवाज फिर आई, अर्जुन, तेरे बाणों से केवल हवा कट रही है, सत्य नहीं। मेरे सवालों का जवाब दे, वरना तू भी यहीं सड़ेगा। अर्जुन ने अहंकार में कहा, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं, दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन ने चुनौती को ठुकराकर पानी पी लिया। जैसे ही पानी उनके पेट में गया, ऐसा लगा जैसे उन्होंने पिघला हुआ लोहा पी लिया हो। उनकी दिव्य धनुष चलाने वाली उंगलियां टेढ़ी हो गईं और वे एक ठंडी चीख के साथ जमीन पर ढेर हो गए। भीम जब वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई, पर क्रोध उससे भी बड़ा था। उन्होंने अपनी गदा उठाई और उस अदृश्य शत्रु को ललकारा। भीम ने चिल्लाकर कहा, कौन है तू जो मेरे भाइयों को मार रहा है? बाहर निकल, मैं तेरा सिर कुचल दूंगा। यक्ष की हंसी पूरे जंगल में गूंजी। भीम, तेरी गदा यहां काम नहीं आएगी, यहां केवल बुद्धि की बलि चढ़ती है। भीम ने गदा हवा में घुमाई और जलाशय की ओर झपटे। जैसे ही उन्होंने जल को स्पर्श किया, उनकी विशालकाय मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं। वो महाबली जिसने हजारों हाथियों का बल रखा था, एक तिनके की तरह टूट गया। भीम की जीभ बाहर निकल आई और वे अपनी भारी गदा के नीचे दबकर तड़प तड़प कर शांत हो गए। अंत में जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो सन्नाटा इतना गहरा था कि वे अपनी धड़कन सुन सकते थे। चारों भाइयों की लाशें बिखरी हुई थीं, नीली, ठंडी और बेजान। तभी यक्ष अपने भयानक रूप में प्रकट हुए, जिनका कद बादलों को छू रहा था और आंखें दहकते हुए अंगारे जैसी थीं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाशक्ति, आप कौन हैं? मेरे भाइयों का यह हश्र क्यों किया? यक्ष ने कहा, यह जलाशय मेरे सवालों की भेंट मांगता है। अगर तूने भी वही गलती की तो पांडवों का वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर समझ गए कि यहां बल हार चुका है, अब केवल सत्य बचेगा।
यक्ष ने अपना पहला खौफनाक सवाल दागा। पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर ने कांपते स्वर में पर दृढ़ता से कहा, माता पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से ऊंचे हैं। यक्ष का दूसरा सवाल सीधे दिल पर प्रहार था। हवा से तेज क्या चलता है और घास से भी अधिक संख्या में क्या पैदा होता है? युधिष्ठिर बोले, मन हवा से तेज है और चिंताएं घास से भी अधिक संख्या में बढ़ती हैं। हर जवाब के साथ यक्ष की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं, जैसे वो युधिष्ठिर के मांस के अंदर तक देख रहे हों। तीसरा सवाल मौत के बारे में था। वह क्या है जो मरने के बाद भी साथ चलता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म ही वह एकमात्र मित्र है जो मृत्यु के बाद भी जीव के साथ जाता है, बाकी सब तो यहीं छूट जाता है। यक्ष ने फिर पूछा, सबसे सुखी कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, जो कर्ज मुक्त है और अपने घर में कम से कम एक वक्त का भोजन शांति से करता है, वही सबसे सुखी है। अब यक्ष ने वो सवाल पूछा जिसने युधिष्ठिर के अस्तित्व को हिला दिया। संसार का सबसे बड़ा सच क्या है? युधिष्ठिर ने रोते हुए कहा, हर इंसान दूसरों को मरते हुए देखता है, फिर भी वह ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है। यही सबसे भयानक सत्य है। यक्ष शांत हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को एक भाई को जिलाने का विकल्प दिया। युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। जैसे ही युधिष्ठिर ने नकुल को चुनने की बात कही, यक्ष की आंखें अचानक भड़क उठीं। मूर्ख, यक्ष गरजा, तू धर्म की बातें करता है और चुनाव करता है एक कमजोर का। भीम की ताकत, अर्जुन की वीरता, उन्हें छोड़कर नकुल, क्या यही है तेरा न्याय? युधिष्ठिर का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग जल रही थी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हे यक्ष, आप मुझे मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन मेरा धर्म मुझे धोखा नहीं दे सकता। यक्ष हंसा, एक भयानक गूंजती हुई हंसी। धर्म या फिर ये तेरी कमजोरी है? तू डर गया, इसलिए आसान रास्ता चुन लिया। अब युधिष्ठिर की आवाज भारी हो गई। नहीं, डर तो वो था जो मेरे भाइयों को यहां खींच लाया। मैं डरता नहीं, मैं सोचता हूं। सन्नाटा छा गया, हवा तक रुक गई। युधिष्ठिर ने आगे कहा, अगर मैं भीम को चुनता तो एक माता का पुत्र बचता। अगर अर्जुन को चुनता तब भी एक ही माता की गोद भरी रहती, लेकिन नकुल को चुनकर मैंने दोनों माताओं के साथ न्याय किया है। यक्ष की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो युधिष्ठिर की आत्मा को पढ़ रहा हो। तो तू ये कह रहा है कि तेरे लिए न्याय ताकत से बड़ा है? युधिष्ठिर ने बिना झिझक जवाब दिया, हां, क्योंकि ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन धर्म सृष्टि के अंत तक जीवित रहता है। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर अचानक यक्ष का भयानक रूप बदलने लगा। उसकी आंखों की आग शांत हो गई और आवाज गूंज उठी, युधिष्ठिर, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वो नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। और तभी वो यक्ष धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ और पलक झपकते ही चारों पांडव फिर से जीवित हो उठे। लेकिन यह अंत नहीं था। बरसों बाद जब ये पांचों भाई हिमालय की बर्फीली वादियों में अपनी अंतिम यात्रा पर थे, तो वही मौत फिर लौट आई। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, बल्कि उनके कर्मों का खौफनाक हिसाब था। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, एक एक करके पांडव गिरने लगे। हिमालय की चढ़ाई चढ़ते वक्त सबसे पहले द्रौपदी गिरती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। भीम बड़े दुखी होकर युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भैया, द्रौपदी तो इतनी धार्मिक थीं, वो स्वर्ग पहुंचने से पहले ही क्यों मर गईं? युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि द्रौपदी का अपने पांचों पतियों में से अर्जुन के प्रति प्रेम थोड़ा पक्षपाती ज्यादा था, इसलिए वे बीच रास्ते में ही गिर गईं। अर्जुन, जिसे अपनी गांडीव पर घमंड था, उसके हाथ जम गए और वो बर्फ में धंस गया। भीम ने तड़पते हुए पूछा, भाई, हम क्यों गिर रहे हैं? युधिष्ठिर की आवाज ठंडी हवाओं में गूंजी, भीम, तुम्हारा घमंड और अर्जुन का अभिमान ही तुम्हारी मौत का कारण है। तुम सबने जीवन में कहीं ना कहीं अधर्म किया है। भीम जब गिरे तो उनकी हड्डियों के टूटने की आवाज उस शांत हिमालय में किसी धमाके जैसी थी। उनकी आंखें जम गई थीं और वे युधिष्ठिर को देख भी नहीं पा रहे थे। युधिष्ठिर अकेले चलते रहे। उनके पीछे केवल एक काला कुत्ता था। वो दृश्य इतना भयानक था कि स्वर्ग की सीढ़ियां भी खून से सनी हुई महसूस हो रही थीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो वीर जिन्होंने कुरुक्षेत्र को जीत लिया था, वे खुद के पापों से हार गए। उनकी लाशें उन पहाड़ों में आज भी दफन हैं, जो हमें याद दिलाती हैं
कि काल के सामने न तो गांडीव काम आता है न ही गदा। स्वर्ग पहुंचकर भी युधिष्ठिर को चैन नहीं मिला। उन्होंने देखा कि उनके भाई नरक की आग में जल रहे हैं, उनकी खाल उधड़ रही है और वे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अगर मेरे भाई नरक में हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। यह अंतिम परीक्षा थी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, सारा मायाजाल टूट गया। लेकिन वो चीखें आज भी इतिहास के कानों में गूंजती हैं। पांडवों की मौत हमें यह सिखाती है कि धर्म का रास्ता जितना सीधा दिखता है, उसके किनारे उतने ही गहरे गड्ढे हैं। यक्ष के वो सवाल आज भी हमसे पूछे जा रहे हैं, बस हम जवाब देने की हिम्मत खो चुके हैं। यह मेगा स्क्रिप्ट केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का आईना है। पांडवों का पतन हमें बताता है कि शक्ति चाहे कितनी भी हो, अहंकार हमेशा आपकी चिता खुद सजाता है। अगर आपने इस कहानी को यहां तक सुना है तो आपकी रूह वाकई मजबूत है। इस रहस्य को अपने तक मत रखना, क्योंकि जो ज्ञान दूसरों को नहीं दिया जाता वो यक्ष के उस जहरीले पानी जैसा बन जाता है। याद रखना, मौत कभी भी, कहीं भी और किसी भी रूप में आ सकती है। अगली बार जब आप पानी पिएं तो सोचिएगा जरूर, कहीं कोई यक्ष आपका इंतजार तो नहीं कर रहा। पांडव उस दिन मरे नहीं थे, उन्हें बस ये एहसास कराया गया था कि मौत कितनी करीब खड़ी है। और सच ये है, वो आज भी हमारे आसपास घूम रही है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अब सोचो, अगर आज वही यक्ष तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम्हारे पास जवाब होगा या सिर्फ खामोशी? अपना सच कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर ये कहानी तुम्हें अंदर तक हिला गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और किसी अपने के साथ शेयर करना, शायद उन्हें भी ये सच जानना जरूरी हो। और अगर ऐसी ही कहानियों से तुम अपने आप को समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये तुम्हारा आईना होती है।